सिरोंज के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में अनियमितता की शिकायतें। विदिशा, सिरोंज के बालिका छात्रावास में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। विगत दिनों गुड्डी बाई प्रजापति स्कूल की तरफ से कबड्डी खेलने गई तो पांव में चोट लग गई और पांव फ्रैक्चर हो गया, लेकिन उसका इलाज कराने की जगह उसे पिता के साथ घर भेज दिया गया, जहां पिता अपने खर्च पर बालिका का इलाज करवा रहे हैं, जबकि छात्रावास को प्रति छात्रा 1250 रुपए के मान से 1,25,000 रुपए का बजट दिया जाता है। हॉस्टल में खराब खाने की शिकायतें भी मिली हैं। छात्राओं के अलावा रसोइया गुड्डी बाई ने भी हॉस्टल की वार्डन पर आरोप लगाया कि मैडम खराब सब्जियां और इल्ली वाली दाल चावल देती हैं। खराब खाने की बात जब विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को पता चली तो उन्होंने तत्काल जांच कराने का आश्वासन दिया और कहा कि दोषी को सजा दी जाए। कन्याशाला के प्राचार्य मनोज शर्मा ने भी कहा कि बालिकाओं को बढ़िया डाइट मिलनी चाहिए, हम इसकी टीम भेजकर जांच करवा लेंगे। हॉस्टल के वार्डन अंगूरी साहू से जब इस बारे में मोबाइल पर बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि छात्रा गुड्डी कबड्डी खेलने गई थी, लेकिन उसके पैर में चोट लग गई है, ये उसने हमें बताया ही नहीं। खाने को लेकर उन्होंने दावा किया कि जितना अच्छा खाना हम देते हैं उतना कोई नहीं देता, आप लड़कियों से मेरे साथ चलकर पूछ सकते हैं। जब उनसे कहा कि आपकी रसोइया ही कह रही हैं कि आप खराब दाल सब्जी लाती हैं, तो वार्डन ने कहा कि रसोइया अच्छे से खाना नहीं बनाती, जब मैं डांट देती हूँ तो वो झूठी बातें फैलाती है। हॉस्टल में न रुकने की बात जरूर वार्डन ने स्वीकार की और कहा कि मैं रात 9-10 बजे तक ही हॉस्टल में रुकती हूँ, इसमें कुछ छिपा नहीं है। ऐसे में छात्राओं की सुरक्षा पर प्रश्न उठाना लाजमी है। विदिशा, सिरोंज से स्वराज मेल के लिए अक्षय अहिरवार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गुड्डी बाई कुशवाहा। गुड्डी बाई, क्या मामला है ये छात्रावास का आपका? ये सब्जियाँ सड़ी आती हैं और हम मैडम जी से बोलते हैं तो वो हम पे ही और लड़ती हैं। हाँ, चिल्ला चोट करती हैं और ये कहती हैं अपने बेटों की कसमें खाओ, बेटों उनकी कसमें देती हैं। और क्या क्या खराब आता है वहाँ पर? इल्ली दार है, उसमें भी इल्ली नहीं कर रही हैं, और ऐसे ही चावल आ रहा है उनमें भी भुन रहा है, बीत रहा है चावल, गेहूँ में भी इल्ली पड़ रही है। बच्चियों ने भी एक दिन की शिकायत करी थी, एक दिन आप? बच्चियाँ जाती ही नहीं है, गई थी कि नहीं गई एसडीएम के पास, ये नहीं है हमें पता। अच्छा। आपने कहाँ शिकायत करी है अभी? हमने हेल्पलाइन करी थी। सीएम हेल्पलाइन शिकायत करी है? तो आपको प्रताड़ना भी करती है, वो परेशान करती है? बहुत परेशान कर रही है। आप रोकती हैं मैडम? हाँ, मैडम नहीं रोकती रात में नहीं रुकती मैडम? कभी नहीं रोकती। कभी नहीं रुकी? हाँ, कभी तो ये इल्लीदार सब्जी वगैरह आती है, बच्चियों को खिलाई जाती है क्या? क्या करें भैया, वो जैसा देंगी वैसा ही बनाएंगे हम तो मैडम मंगवाती है ऐसे सामान? ऐसा ही सामान रखा है, तो ऐसे ही आपको बनाना पड़ती है? ऐसा ही बनाना पड़ा, हम छान है बीने नौका है तब बना। आप कौन उम्र रसोइया हो गया? हाँ, रसोइया है। कौन से छात्रावास में? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, भोपाल रोड पे? हाँ, भोपाल रोड। क्या नाम है आपका? गुड्डी प्रजापति। कौन सी क्लास में पढ़ती हो और कहाँ पे आप रुकती हो? 10th क्लास में पढ़ता हॉस्टल बालिका छात्रावास में। जो चोट लगी स्पोर्ट गेम स्कूल साइड से गुलाब गंज खेलने के लिए गए थे। क्या कितने लड़कों की टीम गई थी आपकी लड़कियों की? 11 लड़कियां थी। तो उसमें आपके साथ ये क्या घटना घटी है? वो थोड़ी सी चोट आई खेलने, क्या बोलते हैं, पैर फ्रैक्चर हो गया आपका? हाँ। अच्छा, वहाँ से लौट के आप छात्रावास आए तो वहाँ पर आपका इलाज वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह कुछ कराया क्या मैडम ने? नहीं कराया। तो कौन है आपकी वार्डन, कौन है मैडम का, क्या नाम है आपका? अंगूरी साहू। अच्छा, आपने बोला तो फिर क्या बोला आपके साथ इलाज के लिए? बोल रही कि सब पापा को बुला दो, पापा जी को फोन कर दो, वो आ जाएंगे लाने के लिए। अच्छा, कोई आपको इलाज के लिए और कोई सुविधा दी गया उन्होंने? नहीं। कहीं से आप बीमार चल रहे, कोई राशि वगैरह? बोल देती थी अस्पताल चले जाओ, अस्पताल से ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और खाना वगैरह कैसा मिलता है आपको वहाँ पे? खाना थोड़ा ऐसा मिलता है, थोड़ी दाल दे जाती है, मान के चलो शक्कर 4 किलो 4 दिन के लिए दे के जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ। और रात में मैडम वगैरह कोई रुकती है वहाँ पे? नहीं रुकती? नहीं रुकती। आप जब से जा रहे हैं कभी एक आध बार रुकी?
नहीं, कभी नहीं रुकी? नहीं छात्रावास में सुबह आती है 10 बजे, स्कूल के टाइम पे बच्चों की लाइन बनवा के और चली जाती है। अच्छा मैडम, बच्चों के साथ जाते हैं नहीं जाते? नहीं जाती। कभी नहीं जाती? नहीं। ठीक है। क्या नाम है आपका? दिनेश प्रजापति। क्या समस्या है जो आपकी बच्ची का पैर फ्रैक्चर हुआ? क्या समस्या ये है कि वो स्कूल जो छात्रावास है ना, वहाँ से कबड्डी खेलने के लिए गई थी गुलाबगंज बच्चियों के साथ में स्कूल। तो वहाँ पे क्या हुआ, कबड्डी जब खेल रही थी तो कबड्डी खेलते समय पैर में लग गई तो पैर फ्रैक्चर हो गया। अब वहाँ से जब घर लौट के आई वो छात्रावास कस्तूरबा गांधी जो छात्रावास है ना, वहाँ पे लौट के आई तो सुबह मुझे खाना बनाने वाली बाई ने कॉल करके बताया कि आपकी बच्ची के पैर में लग गई, तो कहना आप इसको ले जाओ। मैंने बोला कि मैम ने इलाज नहीं करवाया। कहीं मैम मुझे बोल रही थी कि आप तो घर इसको ले जाओ, घर जाके इलाज करवाना। तो मैं घर ले गया, मैंने जाके लटेरी सरकारी अस्पताल में एक्सरे कराया उसका, तो उसके पैर में फ्रैक्चर था। तो आज वो घर पड़ी हुई है, मैम कोई इलाज नहीं करवाती है, ना कोई देखरेख करती हैं। अच्छा, आपने मैडम से बात की तो मैडम को क्या? मैडम जी बोली घर ले जाओ आप तो। अच्छा हाँ, घर ले जाओ आप, जो भी कुछ कराना है घर जा करा सकते हैं। और चीज भी जो भोजन के बारे में सुना है, बच्ची आपकी बहुत दिनों से बीमार चल रही है। नहीं, बच्ची बीमार हो गई थी एक बार अस्पताल में, जिनने बगैर पूछे बाटल भी लगवा दी थी उसके, लेकिन उस पर भी कोई जिनने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि खाना भी बनता है तो खाना भी कोई उसमें जानकारी नहीं ली जाती। इल्ली वगैरह भी निकलती हैं, पोए में इल्ली निकलती है, दाल में भी इल्ली, और जो ना जाता उसमें भी इल्ली निकलती है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। अच्छा, अभी आपने इसकी शिकायत वगैरह कुछ की? नहीं, शिकायत कहीं नहीं की, लेकिन करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। और मैं एसडीएम साहब के पास भी जाऊंगा और कलेक्टर साहब के पास भी जाऊंगा इसको लेकर। मैटर चल रहा है सर, क्या है पूरा मामला? जी, आपके द्वारा संज्ञान में लाया है, हम इसकी जांच करा रहे हैं। बीओ साहब का संदेश आया है और उनके आदेश के अनुसार आज हमने टीम बनाई है और वो 2-3 दिन में जांच करके और उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है वरिष्ठ कार्यालय को भेज देंगे। एक चीज और है सर, जो भोजन है उसमें भी बच्चियों का बोए के भोजन सही नहीं मिलता सर। डाइट भी आपको बताया गया। जी, डाइट के हिसाब से भोजन नहीं मिलना, ये भी ये बिल्कुल डाइट के हिसाब से भोजन मिलना चाहिए। हमारा भी प्रयास होगा और हम जांच भी कराएंगे और बच्चियों को अच्छा भोजन